हेलो स्टूडेंट, सेशन 2020 फर्स्ट टर्म क्लास 8 के लिए फर्स्ट चैप्टर है। वो है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड फार्मूला है। स्टूडेंट, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। तो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होता क्या है, जरा देखिए। फ्रैक्शंस whose numerator and denominator consists of algebraic expressions। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अल्जेब्रिक फ्रैक्शन को समझने से पहले अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लें। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वो चीज़ होती है जिसके अंदर वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, फंडामेंटल ऑपरेशन हो, यानी कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्ट विद फंडामेंटल ऑपरेशन, दे फॉर्म अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ, क्या वेरिएबल्स और कांस्टेंट, तो वो आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें ना, 4x + 6 कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ये अटैच हुआ फंडामेंटल ऑपरेशन। अब फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है आपके पास? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस के साइन। ये क्या है आपके पास? फंडामेंटल ऑपरेशंस है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो ये सारे आपके पास क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक, तो जब ये फंडामेंटल ऑपरेशंस कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ अटैच होते हैं तो वो आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जनरेट कर देते हैं। ठीक है, अगर उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप अपॉन के फॉर्म में लिख दें तो वो आपके पास क्या बन जाता है? अलजेब्रिक फ्रैक्शन। क्लियर हो रही है बात? तो डेफिनेशन भी यही कह रही है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो आपके पास वो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस कहलाती है। इसकी सेकंड एग्जांपल में भी देखें, मैंने एक और आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस यहाँ लिख के दिखाया है कि 6x + 1 अपॉन 5x - 7। ठीक है, ये इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं, कुछ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व किया है मैंने, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। देखें, ये सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। ठीक है, सिंप्लीफाई अलजेब्रिक। पहला क्वेश्चन है आपके पास 3x³ y z⁴ 8 और डिनोमिनेटर में आपके पास 27x y³ z⁴। अब याद रखिए, एक इम्पॉर्टेंट रूल्स बता रहा हूँ मैं आपको। अगर वेरिएबल्स की पावर ग्रेटर देन 1 हो तो उसके फैक्टर बनेंगे, चाहे वो न्यूमरेटर पे हो चाहे वो डिनोमिनेटर पे हो। ठीक है, यहाँ नज़र आ रहा है ना, देखें x³ यानी कि ग्रेटर देन 1 है तो इसके फैक्टर बनेंगे। क्लियर हो रही है बात? यहाँ z⁴ 8, इसका मतलब इसके भी फैक्टर बनेंगे। और डिनोमिनेटर पे आ जाए तो ये x तो एज इट इज़ है क्योंकि पावर इसकी 1 है, इसके नहीं बनेंगे। और y³ इसके फैक्टर बनेंगे और z⁴ इसके भी फैक्टर बनेंगे। ठीक है, और कांस्टेंट की जहाँ कैंसिलेशन होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हम कैंसिल आउट उसको कर देते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3/27 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, फैक्टर बना लेंगे, उसके बाद सबकी कैंसिलेशन एक साथ कर देंगे। ठीक, बाकी x³ था, x³ के 3 फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, x × x × x। अगर कोई साइन नहीं है इट्स मीन्स मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है। y एज इट इज़, y का कोई फैक्टर नहीं बन रहा क्योंकि इसकी लीस्ट पावर क्या है? 1। z⁴ 8 है तो z के 8 फैक्टर यहाँ पे आपको वाज़े तौर पर बने हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से डिनोमिनेटर पे हम जाते हैं तो 27x का कोई फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि इसके लीस्ट पावर 1 है। और y⁴ है तो इसके 3 फैक्टर्स आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। और z की 4 पावर है, इट्स मीन्स इसके 4 फैक्टर वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो न्यूमरेटर पे जो आपके पास 3 है, ये 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27 आ गया। और ये 2x, ये 3x है आपके पास। यहाँ पे बचा है x² क्योंकि डिनोमिनेटर पे भी एक x था और न्यूमरेटर पे एक x कैंसिल हो गया तो बचा x²। ठीक है, न्यूमरेटर पे y है और डिनोमिनेटर पे 3y है तो एक y न्यूमरेटर वाला और एक y डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो गया तो ये आपके पास बचा y का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर सॉरी। इसी तरीके से z⁴ 8 थी न्यूमरेटर पे और z 8 फैक्टर बने हुए थे और डिनोमिनेटर पे 4 फैक्टर बने हुए थे।
तो 4 कैंसिल हो गए, तो कितने बचे आपके पास 4, तो z की पावर 4। और ये इस तरीके से आया क्योंकि बेस सेम पावर 8, ठीक। और इसका पार्टिकुलर आंसर क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर z की पावर 4 अपॉन 9y स्क्वायर। इसी तरीके से अनदर एक और क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफिकेशन का, देखिए ज़रा। 9x प्लस वाई की होल पावर है n प्लस 1। इसी तरीके से 24 डिनोमिनेटर पे क्या है 24x प्लस वाई की होल पावर x प्लस 3। अब ज़रा एक और से बात सुने, अगर टर्म लिखी हुई हो और उसके ऊपर होल पावर हो और होल पावर के साथ कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन, यानी कि फंडामेंटल ऑपरेशन कोई भी नहीं, से मुराद ये है कि सिर्फ प्लस और माइनस का हो, तो वो क्या करता है, जिस टर्म पर है उस टर्म को ब्रेक कर देता है 2 हिस्सों में, ठीक है, और उसकी पावर भी ब्रेक हो जाती है, ठीक। एक टर्म के साथ आ जाएगी और दूसरे टर्म के साथ आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने 9 को कैंसिल आउट किया हुआ है, 9 और 24 को पहले तो देख लीजिए, 3 के टेबल से 3 3 9, 3 8 24। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर दिया, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर होल पावर हो और उसके साथ कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन की साइन हो तो वो टर्म को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि रूल आपने क्लास 6-7 में पढ़ा है कि बेस सेम पावर ऐड, तो यहाँ पे वो रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो इस वजह से वो अलग भी हो सकती है पावर, जिस टर्म पर भी वो पावर मौजूद हो। तो यहाँ पे आ गया आपके पास x प्लस वाई का होल पावर n और x प्लस वाई का होल पावर 1, और डिनोमिनेटर में भी कुछ यही है आपके पास कि x प्लस वाई की होल पावर 9 और x प्लस वाई की होल पावर 1। अच्छा, अब 1 में क्यों ब्रेक किया है 3 को, डायरेक्ट 3 भी लिख सकते थे हम, होल पावर 1 में इसलिए ब्रेक किया है क्योंकि न्यूमरेटर पे हमें 1 नज़र आया, तो हमारे माइंड में ये आया क्योंकि 1 में ब्रेक करते थे ताकि सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म हो जाएगी और उसको कैंसिल आउट करना आसान हो जाएगा। तो इसी वजह से 3 को 1 में हमने ब्रेक कर दिया, और रूल्स को यहाँ पे जहन में रखा है कि बेस सेम पावर 8, ठीक है। तो x प्लस वाई का पावर 1, x प्लस वाई की पावर 1, x प्लस वाई की पावर 1, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या है आपके पास x प्लस वाई की पावर n, और डिनोमिनेटर में भी है x प्लस वाई की पावर n, ये कैंसिल आउट हो गए। इसी तरीके से x प्लस वाई की पावर 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी है x प्लस वाई की पावर 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या आपके पास 3 और 8, और डिनोमिनेटर में बचा आपके पास x प्लस वाई की पावर 1, x प्लस वाई की पावर 1, बेस सेम पावर 8, तो x प्लस वाई की पावर होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गए। तो इस तरीके से आंसर क्या बना आपका 3 और 8 x प्लस वाई की पावर वाई की होल पावर स्क्वायर, ठीक। तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन हो रही है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की। क्लियर। आगे और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रिक फ्रैक्शन बाय कैंसिलेशन से मुराद ये है कि सेम टर्म को किस तरीके से आप लोग कैंसिल आउट करते हो और पता कैसे चलता है। अगर फैक्टर टर्म में निकल ना रहे हो तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, नहीं। अब आप ये देखेंगे क्या उस क्वेश्चन में से कॉमन निकल रहा है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 3b माइनस 6 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2b। अब यहाँ तो फैक्टर नहीं बन रहा ना, तो फैक्टर नहीं बनाएंगे। यहाँ आप देखेंगे आप क्या कॉमन निकल रहा है, तो अगर कॉमन निकल रहा हो तो आप कॉमन निकालिए। जैसे कि यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे पता है कि 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम में, तो 3 इट्स मीन्स कॉमन निकल सकता है। 3 कॉमन निकालिए b माइनस 2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी आपने देखा कि यहाँ पे b स्क्वायर है और माइनस 2b है, इसका मतलब b लीस्ट पावर कॉमन आ सकती है, तो b को कॉमन निकाल लिया b माइनस 2, तो न्यूमरेटर का b माइनस 2 और डिनोमिनेटर का b माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 और b इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने ये भी देखना है क्वेश्चन में कि अगर फैक्टर नहीं निकल रहा हो तो क्या कॉमन निकल रहा है। अब कॉमन भी नहीं आ रहा, क्या करेंगे आप, कॉमन भी नहीं आ रहा, देखेंगे क्वेश्चन को क्या उसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है या कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो देखें सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी किस्म का है कि इसमें कॉमन नहीं निकल रहा। क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। तो कॉमन नहीं निकल रहा है तो इसमें इट्स मीन्स न्यूमरेटर पर आप देखें 3 टर्म है, तो इट्स मीन्स यहाँ पे
मिडिल टर्म ब्रेक हो गया। मिडिल टर्म ब्रेक करना सीखा है आपने क्लास 6-7 में। चलें एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करके बता देता हूँ, या तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हुआ है तो आपके अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो मैं वर्बली आपको बता देता हूँ किस तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक होती है। न्यूमरेटर पे जो है आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो करने का तरीका ये होता है, स्टूडेंट सुन लीजिए ज़रा गौर से, और चाहें तो लिख भी लीजिए अपने पास ताकि आपको फॉर्मेशन याद रहे। लास्ट टर्म -2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, ठीक है। यानी कोई भी लास्ट टर्म हो उसको आप मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट टर्म के साथ। यहाँ पे -2 है तो मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, क्या बन जाएगा -2x² बन गया, ठीक है। अब इस -2x² के फैक्टर निकालने हैं आपने। फैक्टर निकालने का तरीका आपको आता है, क्लास 4-5 में सीखा है। तो इसका एक ही फैक्टर निकलेगा 2 1 2, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो अगर मैं ये, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है -2x², तो -2x² का फैक्टर क्या बनेगा आपके पास 2x -x, यही फैक्टर बनेगा ना, 2x मल्टीप्लाई -x। क्लियर हो रही है बात। तो ये दो फैक्टर आ गए आपके पास। अब इन दो फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए -2x², और इन्हीं दो फैक्टर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए मिड टर्म जो आपके पास लिखी हुई है +x। तो देखो अभी गौर से सुनो, अब ये 2x मल्टीप्लाई -x तो बन जाता है आपके पास -2x², और इसी को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ यानी कि 2x -x तो बन जाता है आपके पास क्या +x। इसका मतलब ये वो दो फैक्टर हैं जो मैं +x की जगह लिख सकता हूँ। तो +x की जगह ये दो फैक्टर लिख दें विद साइन। इसके बाद कॉमन निकालने का तरीका मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिखाया है, तो कॉमन निकाल लीजिएगा, ठीक है। कॉमन निकालेंगे तो कुछ ये शेप आ जाएगा आपके क्वेश्चन का x-1 प्लस x+2, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ होल स्क्वायर की कंडीशन बन रही है। ये x का होल स्क्वायर बन सकता है, ये 1 का होल स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और a² - b² का फार्मूला आपको आता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप फिर भी मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। a² - b² जो बराबर होता है a - b a+b के, ठीक है। तो स्क्वायर की फॉर्मेशन तो यहाँ लिखी हुई है, तो आपने कौन सी फॉर्मेशन लिखनी है a+b और a - b। a क्या आपके पास x हो जाएगा, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो a x हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा b। तो a आपके पास x हो गया -1, b क्या हो गया -1। इसी तरीके से a क्या हो गया आपका x हो गया, और b क्या हो गया आपके पास 1, यानी कि x+1। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में x-1 और डिनोमिनेटर में x-1, ये सेम टर्म में कैंसिल आउट हो रहा है। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आया x+2 अपॉन x+1, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है अपने क्वेश्चंस की। अब आगे मज़ीद देख लीजिए क्या आपको होमवर्क असाइनमेंट में दे रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6A है आपके पास। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों आपने अपने होमवर्क असाइनमेंट में करने हैं, और ये करके मुझ तक फॉरवर्ड करने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।